नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आंगनबाड़ी एसोसिएशन के लेकर के जो हम कल बात किए थे कि सोशल मीडिया पर भी जो है उन लोगों का आवाज बुलंद होना चाहिए, इसके लेकर के हमने एक एपिसोड बनाया था। आज हमारी जो एपिसोड है उसी को आगे बढ़ते हुए एक एपिसोड और हमने बना रहा हूं, जिस पर मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन तो दबा ही दीजिए। आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए कि ताकि हमें आपसे कुछ सहयोग मिल जाए। बात को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो आज विषय है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का मामला। अगर देखा जाए, अगर बिहार में, सिर्फ मैं इस समय बिहार की बात कर रहा हूं, अगर बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार है, जहां पर आप जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव है, बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव, और केंद्र में सरकार है बीजेपी की। अब एक बात बताइए, कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने, उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरी सरकार जब बन जाती है तो आंगनवाड़ी एसोसिएशन का हम जो है सैलरी बढ़ा देंगे, उनकी सरकारी कर्मचारी घोषित करने की बात भी की थी। उसके बाद नीतीश कुमार लगातार कहती है कि महिलाओं के लिए हमने बहुत सारे चीज लाया है, महिलाओं को हमने अधिकार दिया है। तो आज ये महिलाएं जब अपने अधिकार को लेकर के मांग कर रहे हैं तो नीतीश सरकार इस पर खामोश क्यों है? ये दो सवाल मेरे जहन पे। अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं, ये दोनों सवाल को अगर जोड़ करके हम साथ में लेकर के चल रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने सिर्फ घोषणा में पहले देख चुका है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार यादव ये अलॉटमेंट कर चुका है कि सरकार बनने के बाद हम जो है आंगनबाड़ी एसोसिएशन में जो है बढ़ोतरी करेंगे, सैलरी के बारे में पहले सोच रखा है। अब मान लीजिए कि केंद्र सरकार इस समय अगर लागू कर देता है, केंद्र सरकार इस समय अगर लागू कर देता है तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा? इस रिएक्शन के ऊपर हम चाहेंगे कि आपसे बात करें। बीजेपी चाहती है कि अगर आंगनबाड़ी एसोसिएशन को अगर सरकारी कर्मचारी अगर घोषित करे केंद्र सरकार, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब वो चाहता है कि अगर बिहार में अगर लागू अगर किया जाए तो बिहार की जितनी सारे महिलाएं हैं जो खास करके आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है, वो नीतीश सरकार या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट करेगा, क्योंकि बिहार के आंगनबाड़ी एसोसिएशन के जो कर्मचारी है वो समझेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार ही जो है मांग पूरी की है। तेजस्वी यादव भी जो है ये घोषणा कर देगा कि मैंने आंगनबाड़ी एसोसिएशन की मांग को जो है रखा है और उसकी मांग को पूरा किया है। इसलिए बीजेपी सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार से मामला जैसे कि तैसे रहे। जैसे कि तैसे की मामला क्या है? मतलब जिस प्रकार से आंगनबाड़ी एसोसिएशन अभी काम कर रही हैं उसी प्रकार से काम करते रहें, इस विषय पर उनका जो है पूरी ध्यान होगा और ध्यान रहना भी लाजमी है। इसलिए क्योंकि दोनों के बीच का जो कंडीशन है ये मुझे दिखाई देता है। हालांकि दोनों को समझौता करना चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये दोनों को समझौता करना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों के बीच समझौता होना चाहिए, समझौता करना चाहिए दोनों पक्षों को। ये दोनों सरकार को समझौता करना चाहिए और इसमें से कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है आंगनबाड़ी को निकालना चाहिए। अब देख लीजिए कि जब से आंगनबाड़ी लोग धरना प्रदर्शन पर है, तो हो क्या रहा है कि धरना प्रदर्शन पर है तो उनका जो सेंटर है वो बंद है। अब सेंटर बंद है तो आगे की जो व्यवस्था है वो तो रुक रही है, गति रुक रही है। अब जिसको प्रयास करके वो आगे की ओर लाए हुए हैं और बीच में रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो बच्चे हैं, चाहे वो शिक्षा से हो चाहे वो कुपोषण से हो, पीछे तो हट रहे हैं। इसलिए विचार करना चाहिए और विचार करके इसको जल्दी से निर्णय करके लागू कर देनी चाहिए। हालांकि इस मामले में दोनों पक्ष की जो नेता हैं वो आवाज उठाते हैं, लेकिन सामने सामने फेस टू फेस जो है आकर दोनों को बात करनी चाहिए, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे बीजेपी की तमाम लीडर हो, चाहे अमित शाह हो, इस पर आकर के बात करना चाहिए।
लेकिन समय इस प्रकार से है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। चूंकि क्यों नहीं कर सकते हैं? चूंकि अब जब ही दोनों अगर एक दूसरे से बात अगर कर सकते हैं तो दोनों का जो वोट बैंक है ये खराब हो जाएगा। और ये नेता लोग अपनी फायदे के चक्कर में आंगनबाड़ी एसोसिएशन का जो है बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि दोनों को बात करके जल्दी से एक डिसीजन पर आना चाहिए और तत्काल जो है फिलहाल सेंटर को चालू करवाना चाहिए। सेंटर को चालू करवाना चाहिए और जो पढ़ाई की कार्यक्रम है उसको जारी रखना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि पहले केंद्र सरकार के नाते, इस देश की प्रधानमंत्री के नाते और महिलाओं को आगे बढ़ाने के नाते हमारे देश की प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। हमारे देश की प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और नीतीश कुमार को इन्फॉर्मेशन करके उन्हें दिल्ली बुलाना चाहिए और बुला करके इस पर विचार करना चाहिए कि पूरी भारत में जो मंत्री है, राज्य की मंत्री है, पूरी भारत के जो राज्य के मंत्री है, उन सारे मंत्रियों को जो है बुलाना चाहिए, एक मीटिंग करना चाहिए और अपने अपने राज्य की बात को करना चाहिए। इस समय राजनीति को छोड़ करके और सीधा मेन पॉइंट पर आकर के बात करना चाहिए कि इस समय जो आंगनबाड़ी एसोसिएशन है जो धरना प्रदर्शन में, जो हर जगह की आंगनबाड़ी सेंटर बंद है उसको अविलंब चालू कराया जाए। उन्हें आश्वासन दिया जाए कि आपकी जो मांगे हो पूरी की जा सकती है, बढ़ोतरी की जा सकती है, वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है, पोषाहार में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ये पोषाहार की जो मामला है वो डायरेक्ट खाते में बच्चे को जाना चाहिए। ये ऐसा आंगनबाड़ी एसोसिएशन का कहना है। आंगनबाड़ी एसोसिएशन का कहना है कि डायरेक्ट पोषाहार की जो राशि है वो हमें नहीं मिल करके डायरेक्ट बच्चे के खाते में जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस समय बहुत ज़रूरत है कि आंगनबाड़ी सेंटर को चालू कराया जाए और ये तभी संभव है जब केंद्र सरकार पहले कदम उठाए, पहले पहल करे और पहले पहल करके उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री को इन्फॉर्मेशन करे, एक मीटिंग करे और मीटिंग करने के बाद ये पूर्ण रूप से वोट बैंकिंग को छोड़ करके बात कर रहा हूँ मैं। दिमाग में ये बातें नहीं आनी चाहिए कि मेरा वोट बैंकिंग खराब हो जाए या वोट खराब हो जाए या मेरे तरफ वोट नहीं आए या इसके तरफ वोट नहीं जाए। इस बातों को जो है पीछे छोड़ देना चाहिए और मुझे लगता है इस बातों को जब पीछे छोड़ेगा तभी जाकर के बात बन सकती है और तब जाकर के आंगनबाड़ी एसोसिएशन की मामला जो है हल हो सकती है। लेकिन अगर इस प्रकार की पहल अगर ना कर रही तो मुझे लगता है कि आंगनबाड़ी एसोसिएशन को इस पहल से मांग उठाना चाहिए, मांग करनी चाहिए। आंगनबाड़ी एसोसिएशन दोनों पक्षों की